कैसे नंबर्स हो सकते हैं? पूजा क्या लग रहा है? नतीजे कमजोर रहेंगे काफी और इस बार भी घाटा ही दर्ज करेगी। कोई नई बात बताओ। कमजोर रहेंगे इसमें क्या नई बात, मतलब ये तो हमें सब पता है, बहुत सालों से पता है। कुछ नई बात नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगी लोगों, शायद फंड रेजिंग के लिए बोर्ड बैठक लगभग ये भी वैसे पुरानी हो चुकी है कई बार हो चुकी 2 दिन पहले की खबर है, लेकिन हाँ, एक और फंड रेज नहीं चलो लाओ, आप इतनी मेहनत करके अनुमान बनाया तो बता ही दो। जी वैसे इस बार लॉस को की जो रेंज है उसको लेकर स्ट्रीट काफी डिवाइडेड है। कुछ का तो ये भी मानना है कि घाटा कम हो सकता है, ये एक नई खबर है। घाटा कम हो सकता है, 6,609 करोड़ से घटकर करीब 6,600 के आसपास आ सकता है, लेकिन रेंज बहुत डिवाइडेड है। तो जो अनुमान है, जो कंसेंसस निकल कर आ रहे हैं, उसमें ये था कि घाटा बढ़कर अब 7,600 का हो सकता है, तो उस पर होगी नजर। आरपू इनका गिर सकता है, 173 से घटकर 164 हो सकता है। मार्जिन में कमी आएगी, 42% से घटकर 41% के आसपास आ सकते हैं। एबिटा घटेंगे और रेवेन्यू में भी 1% की गिरावट रहेगी। अब इस एक भी पैरामीटर में अगर आरपू के फ्रंट पर कंपनी कुछ सरप्राइज देती है या घाटे के फ्रंट पर कंपनी सरप्राइज देती है, तो वो चीज देखनी होगी नतीजों में। रेवेन्यू अगर एबिटा अगर देखें तो वो 2 से 3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट होने की संभावना है। सब्सक्राइबर बेस जो है इनके, वहां पर 30 लाख की गिरावट का अनुमान है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि कंपनी नेटवर्क विस्तार पर भी खर्चा कर रही है, तो इससे भी इनके लागत में बढ़त ही देखने को मिलेगी। लेकिन नजर होगी इस बार की ये जो 5G रोल आउट की प्लानिंग है उनकी, वो कैसी चल रही है, उसको लेकर क्या प्रोग्रेस है, नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाने और सब्सक्राइबर बेस में जो गिरावट है उसे रोकने की क्या योजना है कंपनी की। इन तमाम बातों पर, कमेंट्री पर वोडाफोन आइडिया की नजर होगी। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर अब नजर रखेंगे कल किस प्रकार के नंबर्स निकल कर आते हैं। फिलहाल तो स्टॉक हम देख रहे हैं बिल्कुल सपाट सा सुस्ता एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर जरा फोकस करते हैं। महानगर